सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रवि और आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी क्योंकि पेपर भी काफ़ी पास में है और दिन पे दिन जिस तरह से एनटीए का पैटर्न चेंज हो रहा है उसमें पेपर 1 की इम्पोर्टेंस भी धीरे धीरे लगातार बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए हम लोगों ने अपना एक PYQ सीरीज स्टार्ट किया था। आज उस सीरीज़ का हम लोग टॉपिक नंबर 3 कम्युनिकेशन देखेंगे और उसका भी हम लोग एक पार्ट देख चुके हैं प्रीवियस क्लास में। आज उसका पार्ट 2 देखेंगे। चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मास मीडिया से। तो मास मीडिया के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा और प्रीवियस क्लास में भी मैंने पढ़ाया था कि जब किसी इन्फॉर्मेशन को एक लार्ज स्केल पर पहुंचाना हो तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जनसंचार या मास मीडिया कहते हैं। और इसके लिए कई सारे मीडियम यूज किए जाते हैं जैसे कि आपका न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन है। तो ये सारे क्या है आपके मास मीडिया के आपके मीडियम है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, व्हाट अमंग द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ द मास मीडिया। निम्न में से जन माध्यम के कौन कौन से प्रकार्य होते हैं, बताइए कौन कौन से प्रकार्य होते हैं। पहला दिया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, दूसरा है एंटरटेनमेंट, तीसरा है इंफॉर्मेशन, चौथा है टैक्स कलेक्शन और ई एडवर्टाइजिंग। अब बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मास मीडिया के कौन कौन से कार्य होते हैं, फंक्शंस होते हैं। तो टैक्स कलेक्शन, कोई रिलेवेंस ही नहीं है इस चीज का, डी हटा दो यहाँ से, ये हट गया, ये गया। ठीक है, दूसरा क्या है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, कोई का मतलब नहीं है। ठीक है, तो ए भी हटा दो। बचता क्या है आपका एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन और आपका एडवर्टाइजिंग, बी सी और ई। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। एक तरफ आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड टर्म्स हैं एंड देन दूसरी तरफ उसका एग्जाम्पल है। तो पहला है आपका जो टर्म्स है वो है आपका कम्युनिकेशन इवेंट है, कम्युनिकेशन मीडिया है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है और कम्युनिकेशन प्रोफेशनल है। अब कौन कौन से किसका एग्जाम्पल है, देखिए सोचिए और कोशिश करिए एलिमिनेट करने की। क्या होगा, कम्युनिकेशन इवेंट। कम्युनिकेशन इवेंट का यूज किसमें किया जाता है, बोलो। इवेंट, कॉन्फ्रेंस एंड मीटिंग, ए आपका फोर्थ से, ए आपका फोर्थ से एक ही में है। ठीक है, कम्युनिकेशन मीडिया, मीडिया क्या है आपका रेडियो एंड टेलीविजन। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन एंड ईमेल और कम्युनिकेशन प्रोफेशनल, जर्नलिज्म एंड एडवर्टाइज। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन अभी देखो जैसा पहले कराया है, ठीक है, उसी का एक छोटा सा पार्ट है इस क्वेश्चन का। क्या व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेशन प्रोफेशनल। निम्न में से कौन सा एक संप्रेषण व्यवसायी नहीं है, बताइए कौन सा व्यवसायी नहीं है, बोलिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा है जर्नलिस्ट है, ठीक है, एडवर्टाइजर है, ये सारे क्या है आपके प्रोफेशनल है, कम्युनिकेशन प्रोफेशनल है। कौन सा नहीं है, देखो वही इसीलिए मैं बोलता हूँ कि थीम को थोड़ा सा ध्यान रखा करो। अब एक ही तरह के क्वेश्चन दो तरह से पूछ लिया है, एक ही थीम पर क्वेश्चन दो तरह से पूछ लिया है। मैच द फॉलोइंग में आया है ये वर्ड अभी कम्युनिकेशन प्रोफेशनल, अब इसमें वन लाइनर भी क्वेश्चन पूछ लिया है। तो कौन सा नहीं है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है जर्नलिस्ट होता है, एडवाइजर होता है, एडवर्टाइजर होता है, फिर आपका न्यूज रीडर होता है। जो स्मार्टफोन है वो आपका क्या है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ना कि कम्युनिकेशन प्रोफेशनल। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप लोगों ने क्लास में कम्युनिकेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ा होगा कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं। ठीक है, अब उन्हीं में से बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, निम्न में से कौन से संचार के प्रकार हैं, बोलिए। आंसर आधा मैं बता चुका हूँ इसका, बोलो क्या होगा। हाँ आंसर ऑप्शन आ गया है, ठीक है, ठीक है, अब जस्ट बताया ही हूँ। ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, ड्रीमिंग का कोई मतलब नहीं है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द सेशन एंड वीवर मॉडल। अभी सेशन एंड वीवर मॉडल मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ाया हूँ क्लास में। सेशन और वीवर मॉडल को हम रेखीय मॉडल या इलेक्ट्रॉनिक मॉडल के रूप में भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मॉडल या मैथमेटिकल मॉडल के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो इस पर क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो बताइए। और वहाँ पर मैंने आप लोगों को इसके कौन कौन से
कंपोनेंट्स होते हैं वो भी मैंने आपको बताए थे। क्या क्वेश्चन है, शेषन और बीवर मॉडल के अनुसार संचार प्रक्रिया के निम्न पदों को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताइए, करिए सीक्वेंस में, मैंने बताया है प्रीवियस क्लास में। क्या होगा बोलो, क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? इंफॉर्मेशन सोर्स, सोर्स क्या है? ठीक है, ई आएगा। फिर ट्रांसमीटर क्या है? संप्रेषक, एनकोडर कौन है? ठीक है, ई और डी एक में ही है। फिर सी आएगा, रिसीवर। ठीक है, फिर आपका क्या है? डेस्टिनेशन, एंड देन उसके बाद सबसे लास्ट में फीडबैक। तो ए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो ये तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है। बहुत आप लोग सोशल मीडिया पे, कहीं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक भी एक टाइम पे बहुत चला है और काफी लोगों ने चलाया भी है। टिकटॉक वीडियोस बना बना के डालते थे खूब कि जिससे हमारे व्यूज आ जाए। उसी पे ही क्वेश्चन है। क्या है आपका? अरेंज द इवोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। बताओ, आप लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता होगा, मिस नहीं होना है इसका आंसर किसी से भी। ठीक है, सब लोग चलाते हो सोशल मीडिया। बताओ सबसे पहले क्या आया था इसमें? सबसे पहले लोगों ने फेसबुक बहुत चलाया है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यूट्यूब आया। ठीक है, सी ई इसमें। फिर ट्विटर आया, फिर इंस्टाग्राम आया आपका, और सबसे लास्ट में क्या है आपका? टिकटॉक आया। ठीक है, टिकटॉक पर फिर भारत में बैन भी लग गया था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कितने परसेंट बच्चों ने आंसर दिया है? इसका तो आंसर मुझे ऑलमोस्ट सभी ने दिया है। ठीक है, बाकी किसी और का पूछने बैठ जाओ तो हाथ पाँव फूल जाते हैं, गलत कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन जो मेजरली होता है वो दो टाइप्स का, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन वो जो हम बात के द्वारा या बातचीत के द्वारा किसी चीज को कहकर, ठीक है, समझाकर जो बात जो भी कम्युनिकेट किया जाता है वो वर्बल है। नॉन वर्बल जिसमें कोई किसी तरह से बातचीत शामिल, बोलकर शामिल ना हो। ठीक है, उसमें हाव भाव, भंगिमाएं, ठीक है, शारीरिक एक्टिविटी, ठीक है, इन सब के द्वारा जो है कम्युनिकेट किया जाता है, तो वो आपका नॉन वर्बल होता है। ठीक है, तो उसमें यही पूछा है आपसे कि कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। बोलिए। पहला है बॉडी लैंग्वेज, बिल्कुल ठीक है, बॉडी लैंग्वेज जो है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। फिर है आपका शाउटिंग, उच्च स्वर में बोलना, नहीं ये तो वर्बल है हो गया। फिर आपका गेस्चर, ये भी है आपका नॉन वर्बल। फिर है फेशियल एक्सप्रेशन, ये भी है। फिर आपका कन्वर्सेशन ऑन टेलीफोनिक कॉल, दूरभाष से, नहीं। तो आपका ए सी और डी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच कराइए। क्या है बोलिए? पब्लिक कम्युनिकेशन है, ग्रुप कम्युनिकेशन है, ये सब क्या है? आपके कम्युनिकेशंस के टाइप हैं। एक तरफ कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं, देन उसकी तरफ उसका एक तरीके एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। पब्लिक कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। बोलिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेटिंग विद वन सेल्फ। ठीक है, इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल क्या होता है बोलो? अब देखो, सी आपका फर्स्ट से एक ही में है। ठीक है, पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होता है? ठीक है, वन पर्सन स्पीकिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, पब्लिक प्लेस। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है? when many people participate in communication with each other, और interpersonal communication face to face communication with another person। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। क्या है बताइए? मास में कम्युनिकेशन के बारे में कई बार बता चुका हूँ, आप लोग आंसर करिए। क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टराइज ऑफ मास कम्युनिकेशन। निम्न में से जनसंचार की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? बोलिए। अगर आप लोगों ने मास मीडिया के बारे में पढ़ा हो तो आप लोगों को मैंने बताया था कि वहां पर जो है जो फीडबैक है वो तुरंत नहीं मिलता है। मास कम्युनिकेशन में, मास कम्युनिकेशन के मीडियम क्या है? न्यूज़पेपर। क्या आप फीडबैक तुरंत दे सकते हो? उसमें नहीं दे सकते। तो मास मीडिया में फीडबैक तुरंत नहीं मिलता है। तो अब आप देखो, इसमें लिखा हुआ है इमीडिएट फीडबैक, रॉन्ग है, तुरंत फीडबैक नहीं मिलता है। अब सी रॉन्ग है, तो सी इसमें भी है, हटा दो, सी इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये तीनों तो रॉन्ग हो गए, बचा क्या? एक ही ऑप्शन बचा है। ठीक है,
बाकी तो पढ़ने के लिए तो चारों सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन अगर एलिमिनेट करना है तो आप एक ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द मीडिया अकाउंटेबिलिटी सिस्टम टू इम्प्रूव मीडिया क्वालिटी फोकसेस ऑन। मीडिया गुणवत्ता में सुधार हेतु मीडिया उत्तरदायित्व प्रणाली निम्न में से किन पर केंद्रित करती है? बोलो। मीडिया गुणवत्ता में सुधार हेतु, अब ठीक है, मीडिया भाई जो है, मीडिया में अकाउंटेबिलिटी में क्या करना है, हमें इम्प्रूव करना है, तो सुधार हेतु मीडिया उत्तरदायित्व प्रणाली किन किन फैक्टर पर केंद्रित करती है? भाई अगर सुधार करना है तो किस किस चीज पर हमें ध्यान देना होगा? सुधार के लिए क्या हम ऑडियंस को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, हटाओ इसको यहाँ से। इवैल्यूएशन पे ध्यान देना होगा, मॉनिटरिंग पर ध्यान देना होगा, एजुकेशन पर ध्यान देना होगा और फीडबैक पे ध्यान देना होगा। तो बी हटाओ, ये तीनों गलत है। बचा क्या? ए, सी, डी और ई। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है आप लोगों का। विच टेक्नोलॉजी फर्स्ट मार्क्ड ए सेपरेशन बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी ने परिवहन और संचार के बीच सर्वप्रथम वियोजन को चिन्हित किया है? बोलिए क्या ऑप्शन होगा इसका? फटाफट आंसर करिए, क्या होगा आंसर? किसने जो है परिवहन और संचार के बीच में सबसे पहले वियोजन को चिन्हित किया है? किसने? टेलीग्राफ, तार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कम्युनिकेशन ए टेक्स्ट इज ए प्रोडक्ट ऑफ व्हाट। संचार में एक पाठ किसका उत्पाद है? बोलिए किसका उत्पाद है? संचार में एक पाठ किसका उत्पाद है? बोलिए, दिख रहा है क्वेश्चन? किसका उत्पाद है बताओ? आंसर आया सी, सोशल इंटरेक्शन। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही आंसर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द आइडिया दैट मास मीडिया डज नॉट हैव मच पावर टू डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द ऑडियंस गिव्स राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। यह विचार कि जनसंचार माध्यमों में दर्शकों को सीधे प्रभावित करने की अधिक शक्ति नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, वो सीधे रूप से जो है आपको प्रभावित नहीं कर सकते, इस अवधारणा को जन्म देता है। कौन सा इफेक्ट है? कौन सा ऐसा इफेक्ट है जो जनसंचार माध्यमों में दर्शकों को सीधे प्रभावित करने की शक्ति नहीं देता है? बोलिए कौन सा है? लिमिटेड इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following social science have contributed significantly to the knowledge of mass communication। निम्नलिखित में से किन सामाजिक विज्ञानों ने मास कम्युनिकेशन के ज्ञान में अधिक योगदान दिया है? बताइए आप लोग, कौन कौन से ऐसे सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं जिन्होंने मास कम्युनिकेशन में कंट्रीब्यूट किया है? ऑप्शन है आपका एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल मेडिसिन साइंस एंड डिफेंस स्टडीज। बताइए, ऑप्शन पढ़ के बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा, क्या उन कौन से ऑप्शन होंगे? बोलिए जल्दी। एंथ्रोपोलॉजी ने किया है, सोशियोलॉजी ने किया है, साइकोलॉजी ने किया है, बट सोशल मेडिकल साइंस एंड डिफेंस स्टडीज ने नहीं किया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, बी और सी। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड हॉट मीडिया। इसका आंसर आप लोग बताइए, क्योंकि हॉट मीडिया और कूल मीडिया किसने नाम दिया था? बोलिए, मैंने बताया हूँ प्रीवियस क्लास में। बोलिए, हॉट मीडिया एंड कूल मीडिया वर्ड किसने दिया था? किसने गढ़ा था? मार्शल, हाँ, मार्शल मैक लुहान ने। ठीक है, मार्शल मैक लुहान ने जो है हॉट मीडिया, कूल मीडिया जैसे वर्ड को प्रस्तुत किया है। ठीक है, अब उस मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कूल मीडिया क्या होता है और हॉट मीडिया क्या होता है वो भी आपको बताया, उसके एग्जाम्पल भी बताए थे। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों से ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और देखते हैं कितने % बच्चे इसका आंसर देते हैं। बोलिए क्या है, क्या होगा आंसर? और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलत दे रहे हैं। अरे भाई, टेलीफोन और टेलीविजन जो है आपका कूल मीडिया है। कूल मीडिया, कूल रहो, कूल मीडिया के एग्जाम्पल हैं, और ये क्या है आपके? हॉट मीडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द करेक्ट सीक्वेंस। संचार के निम्नलिखित प्रकारों को उचित क्रम में लिखिए। बताइए भाई, सबसे पहले, अब आपके पास कई सारे टाइप्स हैं,
ठीक है, इंट्रापर्सनल है, इंटरपर्सनल है, ग्रुप कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन है, उनको आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले आप किसको लाएंगे? सबसे पहले आप सिंगल को लाएंगे जो खुद से बात करता रहता है, ठीक है, इंट्रापर्सनल। क्या है? इंट्रापर्सनल, फिर इंटरपर्सनल, फिर ग्रुप कम्युनिकेशन, तो ई से क्या है? DE, ठीक है, फिर B एंड फिर मास कम्युनिकेशन। तो राइट क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस हु सेंड्स व्हाट टू whom? संचार प्रक्रिया में कौन किसको क्या भेजता है? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। भाई कौन किसको क्या भेजता है? एक भाई, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, हिंदी में बोले तो एक प्रेषक होता है, एक प्राप्तकर्ता होता है, और कौन किसको क्या भेज रहा होता है? बताइए क्या होगा आंसर इसका? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या है? द सेंडर सेंड्स ए मैसेज टू द रिसीवर। जो प्रेषक है वो प्राप्तकर्ता को क्या भेजता है? मैसेज भेज रहा होता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन देख लो। चैनल प्रेषक को संदेश भेजता है? बिल्कुल नहीं भेजता। क्यों? क्योंकि आपका कौन भेजता है? सेंडर भेजता है। दूसरा क्या है? द सेंडर सेंड्स फीडबैक टू द रिसीवर, नहीं, रिसीवर फीडबैक भेजता है, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है। द रिसीवर सेंड्स ए मैसेज टू द सेंडर, नहीं, सेंडर भेजता है रिसीवर को। तो बाकी तीन क्या आपके रॉन्ग है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? विदाउट होम कैन कम्युनिकेशन नॉट बी कंप्लीटेड? किसके बिना संप्रेषण पूर्ण नहीं हो सकता है? बोलिए भाई, किसके बिना कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो सकता है? आप लोग भी कम्युनिकेट करते होंगे, किसके बिना पूरा नहीं हो सकता है? रिसीवर, मीडियम, राइटर एंड स्पेशलिस्ट। बताओ भाई। भाई जब प्राप्त करता ही नहीं होगा, रिसीवर नहीं होगा, तो क्या कम्युनिकेशन पूरा हो जाएगा? आपने मैसेज भेजा, किसको मिला पता ही नहीं, कंप्लीट हो जाएगा? वो नहीं होगा। तो किसके बिना अधूरा है? रिसीवर के बिना। जैसे सूरज चांद के बिना, खैर उसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही बोल दिया मैंने, ठीक है। तो क्या है आपका? रिसीवर के बिना जो है आपका ये अधूरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द 4 स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन इज? संचार के 4 चरणों का उचित क्रम लगाइए, बताइए। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप कौन सबसे पहले क्या आता है? आप सेंड करते हो मैसेज को, फिर एनकोडिंग करते हो, फिर ट्रांसमिट करते हो, ठीक है, फिर आपका क्या आता है? फीडबैक आता है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सी आएगा और सबसे लास्ट में डी आएगा। सबसे पहले सी एक में दिया हुआ है, ठीक है, किसमें है आपका? ऑप्शन नंबर ए में। तो सबसे पहले क्या आएगा? सेंडर, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका? एनकोडिंग, फिर आपका क्या आएगा? ट्रांसमिशन, और सबसे लास्ट में क्या आएगा? फीडबैक। समझ में आया? तो ये सीक्वेंस याद रखना। आजकल क्वेश्चन इस तरह से ज्यादा पूछा जा रहा है। देखो प्रीवियस क्लास में आपने देखा होगा ज्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, मैंने ज्यादातर उसमें स्टेटमेंट बेस्ड कराए थे। इसमें क्या है? आपको ज्यादातर वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे, और ये 2024-25 में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन? निम्नलिखित में से कौन सी संचार की सही परिभाषा है? भाई कम्युनिकेशन की सही परिभाषा क्या है? बताइए। कम्युनिकेशन की सही परिभाषा क्या है? अब आजकल के तो भाई अगर हम लोग बात करें कम्युनिकेशन, तो लड़कों के बीच का कम्युनिकेशन कुछ अलग ही लेवल चलता है, उनका तो कम्युनिकेशन की भाषा ही बदल जाती है। तो सबके अकॉर्डिंग जो है कम्युनिकेशन की परिभाषा अलग अलग है, ठीक है। लेकिन हम उस कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहे, बट एक जो जेन्युइन होना चाहिए उसकी क्या परिभाषा है, ठीक है। तो क्या है बताइए? पहला दिया हुआ है द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, सर्चिंग फॉर एंड टेलिंग आइडियाज, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग, रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेज। तीसरा है कम्युनिकेशन इज सोशल डायलॉग थ्रू मैसेज, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, राइटिंग एंड सेंडिंग मैसेज थ्रू ए चैनल। बताइए क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? एक तरीके हम लोग जानते हैं कि कम्युनिकेशन एक तरीके का सोशल वो भी है, क्या नाम, डायलॉग है। तो क्या है? कम्युनिकेशन इज अ सोशल डायलॉग थ्रू मैसेज, ठीक है।
आप देखोगे तो इसमें सेंडिंग प्रोसेस कब भी होता है, सेंडर होता है, रिसीवर होता है, और मैंने आपको बताया रिसीवर के बिना जो है कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग, रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेज। तो बी और सी कहाँ है, बी और सी, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। क्या है, एक तरफ कम्युनिकेशन टर्म दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, तो बताइए क्या होगा आंसर। क्या है, कम्युनिकेशन टर्म है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल बोलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी बताइए आप लोग आंसर करिए। फॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या एग्जाम्पल हो सकता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन आपका पार्टिसिपेटिंग इन ए मीटिंग, आप मीटिंग में अपने कॉन्फ्रेंस में बैठे हो तो क्या एक तरीके का फॉर्मल है। ठीक है, एम्प्लॉयज और जो मालिक है उसके बीच में जो कम्युनिकेशन है क्या है, फॉर्मल है। ठीक है, दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कैंटीन में बातचीत, भाई कन्वर्सेशन है कैंटीन, आप लोग काफ़ी कॉलेज के टाइम पे काफ़ी जाते होंगे कैंटीन, तो वहाँ क्या इनफॉर्मली कन्वर्सेशन चलता था। तो ए आपका थर्ड से, बी आपका फोर्थ से, ए आपका थर्ड से, बी आपका फोर्थ से, एक ये रहा। ग्रुप कम्युनिकेशन, रिलीजियस डिस्कस, और आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, आस्किंग वन सेल्फ क्वेश्चन आफ्टर मेकिंग ए मिस्टेक। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत सिंपल सवाल क्वेश्चन था। तो देखिए चैप्टर्स को आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा ना तो कोई एक दो क्वेश्चन को छोड़कर आप लोग सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, उतनी ज़्यादा आपका जो टॉपिक पे कमांड बन जाएगा। और क्वेश्चन चाहे कितने भी घुमा फिरा के पूछे, देखो क्वेश्चन थीम्स वही है बट क्वेश्चन को घुमा फिरा के हर बार पूछता है। तो आप अच्छे से PYQ लगाइए, आपको एक क्वेश्चन पूछने के 10-10 तरीके पता चल जाएंगे और वही चीज़ आपका पेपर में काम आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट दिया हुआ है द 3 मेजर एक्टिविटीज इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आर। संचार की प्रक्रिया में 3 प्रमुख क्रियाएं कौन सी हैं, बोलिए कौन कौन सी है। एक तो रिसीविंग है भाई, सेंडिंग है सबसे इंपॉर्टेंट, फिर आपका क्या है बोलिए, बाकी क्या है, इंटरप्रिटेटिंग, कौन सा है आपका इंटरप्रिटेटिंग। तो क्या है हो जाएगा, और राइट ऑप्शन ए, बी और डी, राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 5 C's, अरेंज 5 C's ऑफ कम्युनिकेशन इन द करेक्ट सीक्वेंस। जिसने भी इसका आंसर बताया मैं मानूंगा कि हाँ टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा है। संप्रेषण के 5C को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, करिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। क्या आएगा, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, क्या सीक्वेंस होना चाहिए 5C का, बोलो क्या सीक्वेंस होना चाहिए। बता रहा है कोई, 20% बच्चों का आंसर आया है। ठीक है, 20% ने सही दिया है, बाकी सबने गलत दिया है। क्या है आपका, सबसे पहले क्या आएगा कि जो आपका कम्युनिकेशन है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कंसाइज होना चाहिए, कंपेलिंग होना चाहिए, फिर क्यूरियस होना चाहिए, और फिर आपका कंपोजिनेट होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा, EDCBA, जस्ट इसका अपोजिट सीक्वेंस दिया हुआ है। ठीक है, जितना क्लियर होगा कम्युनिकेशन सबसे पहले तो वही आएगा भाई, जितना क्लियर होगा उतना अच्छा है, उतना आप कंसाइज कर पाओगे। फिर नेक्स्ट क्या है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ए टेक्स्ट रिलेटेड टू ए मास कम्युनिकेशन मीडियम विच differs from the intention of the original creator is called। किसी जनसंचार माध्यम से संबंधित पाठ का अर्थ निर्णय जो मूल सृष्टा के अभिप्राय से भिन्न होता है क्या कहलाता है, बोलिए। और ये आज की क्लास का आप लोग का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या होगा, पहले दिया हुआ है इम्पर्सनल डिकोडिंग, एबरेंट डिकोडिंग, ठीक है, अबव द लाइन डिकोडिंग, और फिर आपका है यूनिक्वल डिकोडिंग। क्या होगा आंसर, बोलिए। हाँ, किसी ने तो बताया है भाई, ठीक, क्या है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर है आपका बी। ठीक है, क्या है, विपथगामी कूटवाचन डिकोडिंग। ठीक है, मतलब अबरेंट डिकोडिंग। ठीक है, तो ये क्या थे आपके कम्युनिकेशन का, हमने 2 पार्ट में देखा। एक पार्ट मैं ऑलरेडी पहले करा चुका हूँ, ये दूसरा पार्ट था। तो जनरली क्या है, यही थीम्स आपकी रिपीटेड होती है, आप लोगों ने देखा भी होगा, बट कोशिश मैंने ये की है कि नए से नए क्वेश्चन आपके सामने में लेके आऊँ। ठीक है,
तो इसमें आपके 2023, 24, 25 तक के क्वेश्चन इंक्लूड हैं, ठीक है, 22, 23, 24, 25। तो आप लोग इनका प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो हम इस सीरीज़ को फिर वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।